हेलो एवरीबॉडी। मेरा नाम सागर भालेकर है एंड आज हम बात करेंगे हाउ कैन वी मेक चिल्ड्रन इंडिपेंडेंट। ओके। सो काफ़ी बार ऐसे देखा गया है एंड काफ़ी ऐसे होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं हमारे इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, तो पेरेंट्स आर वेरी ओवर प्रोटेक्टिव, बच्चों के लिए बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं बन पाते। फॉर एवरी स्मॉल थिंग, हर छोटी चीज़ के लिए वो डिपेंडेंसी उनकी आ जाती है पेरेंट्स के ऊपर। तो इसका ये नुकसान होता है कि छोटे से छोटा डिसीजन भी लेना है तो माँ बाप के पास जाएंगे। ओके। सो इस चीज़ को आपको अगर चेंज करना है, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इंडिपेंडेंट बने एंड कॉन्फिडेंट बने, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? छोटे छोटे एक्सरसाइजेज हैं, अपने घर पे आप फॉलो कर सकते हैं, इसको करवा सकते हैं। अभी जैसे कि आपके छोटा बेटा है या बेटी है, ओके, तो लेट देम चूज। कोई टी शर्ट है, उनका फेवरेट कलर का टी शर्ट होगा, उन्हें चूज करने दीजिए। पैंट होगी, जीन्स होगी, शॉर्ट्स होंगे, उन्हें चूज करने दीजिए। आप लोग कभी बाहर जाते हैं तो लेट देम चूज। ओके, आप उन्हें हेल्प जरूर कीजिए बट उन्हें चूज करने दीजिए। ओके, पापा मैं ये कपड़े पहनना चाहता हूँ, या फिर मम्मा मैं ये कपड़े पहनना चाहता हूँ। तो ये एक चीज़ हो गया। ओके। इसके अलावा आप उन्हें अलाउंसेस दे सकते हैं, स्मॉल स्मॉल अलाउंसेस। ओके। एंड ये देने के बाद आप एवरी 15 डेज और आफ्टर एवरी मंथ, एक महीने के बाद आप उनसे खुद पूछ सकते हैं, बहुत ही मतलब इन अ वेरी पोलाइट मैनर, कि बच्चे आपका सेविंग कितना हो गया। ओके। या फिर आपने अगर खर्चा किया तो किस चीज़ पे खर्चा किया। तो इससे क्या हो रहा है कि एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो आप अपने बच्चे के अंदर इनकलकेट कर रहे हैं। ओके, उस चीज़ को आप बढ़ावा दे रहे हैं। और आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपका घर है, ओके, एंड आप अपने घर के लिए कोई अलमीरा या फिर कबर्ड, आपको कबर्ड होगा या फिर सोफा सेट होगा, वो आप खरीदना चाहते हैं। ओके। आप आपकी फैमिली पूरी गई कोई भी स्टोर में देखने के लिए, चूज करने के लिए, आपने एक सोफा चूज कर लिया। आप अपने बच्चों से भी पूछिए, छोटे बच्चे होंगे, ओके, उनसे आप पूछ सकते हैं। तो मे बी उसका एक अलग ओपिनियन आ सकता है कि पापा मुझे आपने ये चूज़ किया, मुझे तो उसके बगल वाला सोफा पसंद आ रहा है क्योंकि उसका ऐसे कलर है या ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो एटलीस्ट ही इज़ गेटिंग दैट चॉइस कि ओके, मेरे भी डिसीजन मैटर करते हैं। अब भले ही ऑफ कोर्स यू विल डिसाइड एज पर योर कैपेबिलिटी, एज पर योर प्राइसिंग, कि ये है इतना, वो कॉस्टली है या ऐसे है, इसका ये एडवांटेज, बट एटलीस्ट यू आर गिविंग देम हिम और हर दैट चॉइस, ओके, दैट वॉइस ऑफ ओपिनियन। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा जैसे कि कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जिसमें कि अगर जैसे आपके बच्चे आपके पास आए आपसे बात करने के लिए, आपसे पूछने के लिए, तो आप उन्हें राइट एंड रॉन्ग बताइए, समझाइए कि बेटा ये डिसीजन है, ओके, उसमें उसके ये पैरामीटर्स हैं, इसमें ये सही हो सकता है, ये गलत हो सकता है अगर तुमने ये डिसीजन लिया तो। ओके, ये सारी चीज़ें बोलेंगे तो आप उस पर छोड़ दीजिए। ये आप तभी कर सकते हैं जब वेन यू नो कि कॉन्सिक्वेंसेज इतने बड़े नहीं हैं। सो अगर फॉर एग्जाम्पल उसमें कुछ मिस्टेक हो भी गया तो ही विल अंडरस्टैंड, ही और शी विल अंडरस्टैंड कि ओके, अगली बार से अगर ये फिर से मेरे पास ये सिनेरियो आया तो आई शुड हैव टेकन द अदर डिसीजन, या फिर मैं इसको और स्टडी कर सकता था। ओके। तो ये कुछ छोटे एग्जाम्पल्स थे जो मैंने आपके सामने पेश किए, जिससे कि आप अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। थैंक यू।